इस वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर 8 में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 8 भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। जैसे चैप्टर 7 में आपका इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक था, उसी प्रकार से चैप्टर 8 में भी आपका इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक है, और जो कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लगभग हर स्टूडेंट जानते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 1 हो जाएगा, व्हाट इज़ ए वेब सर्विस। वेब सर्विस क्या होता है? आंसर, अ वेब सर्विस इज ए सर्विस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये हो गया कि वेब सर्विस एक ऐसा सर्विस होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब का दूसरा नाम ही इंटरनेट है। ओके, तो कोई वेब सर्विस जो होता है, जैसे हम अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, ओके, तो वो इंटरनेट चलता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है? तो सर्वर क्या हो गया? आपके डेटा को स्टोर करता है, और हमारा मोबाइल क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डेटा को सर्वर से अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में देखते हैं। तो ये सारे जो सर्विसेज हो गए, ये सर्विसेज आपको वेब सर्विस कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेब। अब वेब से हम लोग क्या क्या सर्विस मिलता है उसका नाम लिखना है। तो चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट को ओपन कर सकते हैं, ई लर्निंग पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और ई कॉमर्स यानी शॉपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज चैट। चैट क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चैट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर द इंटरनेट। द कम्युनिकेशन अकर थ्रू टाइप्ड टेक्स्ट मैसेज और वॉइस चैट। इट ऑफर्स अ रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू द रिसीवर। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक चैट एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को मैसेज भेज सकता है टाइप करके या वॉइस चैटिंग के। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंडर जो है मैसेज टाइप करता है और रिसीवर जो है आपको मैसेज पढ़ेगा। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा लोग जो है आपको आपस में कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं या करता है, तो उससे हम लोग चैटिंग कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज रियल टाइम टेक्स्ट। रियल टाइम टेक्स्ट क्या होता है? आंसर, रियल टाइम टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एज इट टाइप्ड और क्रिएटेड। रिसिपिएंट्स कैन इमीडिएटली रीड द मैसेज वाइल इट इज़ बीइंग रिटन विदाउट वेटिंग। मतलब क्या हो गया कि जो मैसेज इंस्टेंटली किसी को जाता है या टाइप करके हम लोग पहुंचाते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं, तो वो आपको रियल टाइम टेक्स्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर को आपको मैसेज करना होगा, ठीक है, तो रियल टाइम टेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंटली आपको डॉक्टर के पास मैसेज पहुंच जाएगा और डॉक्टर भी तुरंत उसका रिप्लाई देगा। ठीक है, तो इसमें रिसिपिएंट्स जो होता है, जिसके पास हम मैसेज भेज रहे हैं, वो उस मैसेज को इमीडिएटली पढ़ेगा और उसके बाद फिर बिना वेटिंग किए हुए फिर से उसका रिप्लाई देगा। तो यही आपका फीचर्स होता है रियल टाइम टेक्स्ट में। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चैटिंग। चैटिंग का एडवांटेज क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ चैटिंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ऑलवेज देयर, हमेशा चाहे जब चाहे कर सकते हैं। ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है। और लास्ट, इंक्रीज नॉलेज, और यूज करते हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है। क्वेश्चन 6, हु इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ए कंपनी विच अलाउ इट सब्सक्राइबर एक्सेस द इंटरनेट। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी होती है जो सब्सक्राइबर को
इंटरनेट एक्सेस करने का परमिशन देता है। जैसे लाइक मान लीजिए आप जियो फाइबर यूज करते हो तो वो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि वो आपको अपने सब्सक्राइबर को इंटरनेट एक्सेस करने का मौका देता है। आप जियो फाइबर यूज करते हो, एयरटेल फाइबर यूज करते हो या और भी कोई इंटरनेट सर्विस यूज करते हो तो ये सब आपको ISP है। नाउ क्वेश्चन 7, व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? आंसर, email is a system of receiving, sending and storing message. An email can be sent whether or not a person is online. तो ईमेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग किसी मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं और फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ईमेल की खास बात यह है कि पर्सन कोई ऑनलाइन रहे या ना रहे, आपका ईमेल जो है उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा। जब वो चाहे, जब फ्री हो, वो मैसेज को पढ़ सकता है। नाउ क्वेश्चन 8, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ईमेल? ईमेल का एडवांटेज क्या होगा? द एडवांटेज ऑफ ईमेल आर ईजी टू यूज करना आसान है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईजी टू कंपोज, इको फ्रेंडली, मल्टीपल यूज एंड बल्क मैसेजेस। तो ये आपको एडवांटेज ऑफ ईमेल है, इसको यूज करना आसान है, इसका कम्युनिकेशन बहुत फास्टेस्ट होता है, इसमें मैसेज लिखना बहुत ही आसान है, इको फ्रेंडली है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं और एक बार में बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 9, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ यूजर इन डिफरेंट लोकेशन टू होल्ड फेस टू फेस मीटिंग विदाउट हैविंग टू मूव टू अ सिंगल लोकेशन. They can communicate this way using internet. Through video conferencing, user can transmit both video and audio data. तो वीडियो कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फीचर्स कहिए या एक ऐसा फैसिलिटी कहिए जो यूजर को एक जगह से दूसरे जगह बिना जाए हुए हम लोग मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वीडियो चैटिंग करते हैं, इट मीन्स फेसबुक चैटिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो के द्वारा लाइव चैटिंग जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग अगर व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, वीडियो व्हाट्सअप कॉलिंग, तो ये सब आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, कोई पर्सन अपने घर में रहकर किसी भी दूसरे फ्रेंड से, दूसरे रिलेटिव से बात कर सकता है, फेस टू फेस बात कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ चाहिए मोबाइल में इंटरनेट चाहिए या लैपटॉप में इंटरनेट चाहिए, जिसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्शन ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर में रहना है और वीडियो कॉलिंग करना है। ये वीडियो कॉलिंग जो फीचर्स होता है इसी को हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 10 नंबर, नेम द हार्डवेयर डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं यानी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए? तो आपका हो गया वीडियो इनपुट, जैसे कैमरा चाहिए। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर से करते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए? तो आपका वीडियो कैमरा यानी वेब कैम हो गया, सेकेंड आपका मॉनिटर हो गया, थर्ड आपको ऑडियो इनपुट माइक हो गया, एक स्पीकर हो जाएगा आवाज़ सुनने के लिए, इंटरनेट चाहिए और कंप्यूटर विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, अगर नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अभी का टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट है, ये सारे चीज़ का फीचर्स आपको मोबाइल में दिया होता है, तो मोबाइल से भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जूम, विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप। नाउ क्वेश्चन 11, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? इसका एडवांटेज क्या होता है? आंसर हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर नो टाइम कॉन्स्टेंट, रिड्यूस ट्रेवल कॉस्ट, ईजी कम्युनिकेशन, यूजफुल फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटीज लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम। यानी इसमें आपको कोई टाइम का खपत होने का कोई टेंशन नहीं है, कहीं आने जाने का टेंशन नहीं है, आप आसानी से बात कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर मेडिकल को एडवाइस लेना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले सकते हो। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 12, नेम सम सोशल नेटवर्किंग साइट। तो आपका हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट का एडवांटेज क्या होता है? तो इसका एडवांटेज जाएगा टू स्टे इन टच
शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, रेजिंग अवेयरनेस और फाइंडिंग पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है तो हम किसी से भी टच में रह सकते हैं, अपने दोस्त को कोई मैसेज भेज सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कोई अवेयरनेस क्रिएट करना है तो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी दोस्त को, फ्रेंड को सर्च करना है तो भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से सर्च कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 14, डिफाइन ई ग्रुप। ई ग्रुप क्या होता है? ई ग्रुप इज अ फीचर्स इन मैनी सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज वेयर पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। दे कैन शेयर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, व्यू थ्रू सच ग्रुप। ई ग्रुप एक ऐसा फीचर्स होता है सोशल नेटवर्किंग सर्विस का जिसमें लोग जो है अपने इंटरेस्ट को शेयर करता है। इंटरेस्ट मतलब अपने जो भी बिलोंगिंग्स हो गया, पिक्चर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, गाना हो गया, ये सारा चीज़ को ई ग्रुप के माध्यम से शेयर करता है। ई ग्रुप मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक का चैनल हो गया, यूट्यूब का चैनल हो गया, वो क्या ग्रुप क्रिएट करता है और उसमें हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो सर्च डालते हैं, सर्च करते हैं, वो सारे हमारे फ्रेंड को, रिलेटिव को चला जाता है और हमारा फ्रेंड रिलेटिव जो है वो मैसेज को देखता है जो हमने स्टोर किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन 15, व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग कैन बी यूज्ड इन एरिया वेयर देयर इज नो स्कूल और कॉलेज। इट कैन बी रीच एनी रिमोट और फार ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड। तो ई लर्निंग जो है एक ऐसा फैसिलिटी है या एक ऐसा सुविधा जिसको कह सकते हैं जो आपको हर गांव के लोग या शहर के लोग प्राप्त कर सकते हैं जहां पे स्कूल या कॉलेज नहीं है या जहां पे लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम होता है। ओके, जो नहीं पहुंच सकते हैं या पैसा की कमी है तो ई लर्निंग के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग का एडवांटेज क्या होता है? तो इसका एडवांटेज हो गया कस्टमाइज लर्निंग, ईजी एक्सेस, स्पेशली एबल चिल्ड्रेन, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लास्ट हो गया सेल्फ इवोल्यूशन। मतलब हम अपने लर्निंग को अपने अनुसार कर सकते हैं। ईजी एक्सेस मतलब आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, हर तरह के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। इसमें हम लोग खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकते हैं और अपना आप को खुद जांच भी सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 17, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स एक ऐसा साइट होता है या एक ऐसा फैसिलिटी हो गया जहाँ पे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप किसी भी आइटम को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं। ये सब आपको ई कॉमर्स का एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन 18, व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग अलाउ अस टू डायरेक्टली बाय गुड्स और सर्विस फ्रॉम सेलर ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। तो ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग जो है एक ऐसा फैसिलिटी हो गया जिसमें यूजर जो है किसी भी सामान को खरीद सकता है, बेच सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन 19, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग? इसका एडवांटेज क्या क्या है? आंसर हो जाएगा द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग आर कन्वीनियंस हो गया, ये आपको इट सेव्स फ्यूल, ट्रेवलिंग टाइम, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ट्रैफिक जैम, पार्किंग हरासमेंट, ये सबसे बचाता है। चीपर प्रोडक्ट, सस्ता भी मिल जाएगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी यानी कि इसमें आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, आप जैसे चाहे वैसे इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 20, डिफाइन ई रिजर्वेशन। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन इलेक्ट्रॉनिकली वाया द इंटरनेट और नंबर वेबसाइट फैसिलिटी ई रिजर्वेशन फॉर बुकिंग होटल्स,
रिसोर्ट्स, प्रॉपर्टी एंड टिकट्स फॉर रेलवे, एयरलाइंस और मूवी एक्सेट्रा फ्रॉम होम और ऑफिस। तो ई रिजर्वेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पर्सन या जो यूजर है वो घर बैठे कोई भी टिकट को काट सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसमें बहुत सारे वेबसाइट होता है, एयरलाइंस के लिए अलग अलग वेबसाइट होगा, रेलवे के लिए अलग वेबसाइट होता है, होटल्स के लिए अलग होता है, रिसोर्ट्स के लिए अलग होता है, टिकट के लिए अलग होता है, ठीक है, मूवी के लिए अलग होता है। तो जैसा जो चाहे उस तरह का फैसिलिटी जो है ई रिजर्वेशन से पा सकता है। यानी घर बैठे अगर रिजर्व करना है किसी सीट को, चाहे होटल का सीट हो, मूवी का सीट हो, या ट्रेन का सीट हो, या रेलवे का सीट हो, या फिर आपको एयरलाइंस का सीट हो, किसी भी सीट को रिजर्व करने के लिए हम लोग ई रिजर्वेशन का ऑप्शन का यूज करते हैं। इसमें आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे किसी भी टिकट को रिजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का एडवांटेज क्या हो गया? सबसे पहला हो गया कन्वीनियंस, दूसरा हो गया चीपर, तीसरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा हो गया रेंज ऑफ चॉइस, पांचवा सेफ्टी, छठा फ्लेक्सिबल। तो ई रिजर्वेशन में क्या कन्वीनियंस भी हो गया, सस्ता भी मिलता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, चॉइस का ऑप्शन मिलता है, सबसे बड़ा चीज़ सेफ्टी भी मिल जाएगा, और फ्लेक्सिबल अपने अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन 22, व्हाट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इज ए वेब सर्विस थ्रू which the user can connect to the website of the bank to perform any of the banking function। तो ई बैंकिंग को हम लोग इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग वेबसाइट से कनेक्ट होकर कोई भी बैंकिंग के टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर पैसा भेजना होगा, पैसा रिसीव करना होगा, या कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी करना है तो हम लोग घर बैठे ऑनलाइन जो एक्टिविटी करते हैं बैंक के लिए वो आपको ई बैंकिंग कहलाता है। अब हो गया व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से क्या क्या हमको सर्विसेज मिलता है? द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग आर, ई बैंकिंग अलाउ अस टू पे आवर बिल्स। ई बैंकिंग की मदद से हम लोग बिल्स का पे कर सकते हैं। ई बैंकिंग की मदद से हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम लोग अकाउंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग से हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 24, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग एडवांटेज क्या होता है? द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग आर इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, कंफर्टेबल एंड सेव्स एनर्जी। ये हमारा पैसा समय दोनों बचाता है, कंफर्टेबल होता है और एनर्जी भी सेव करता है। ओके, तो ये चैप्टर 8 से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उस टॉपिक को डिस्कस किए। अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं।